हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम जेकेएसएसबी के लेटेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इंग्लिश का सेट 2 है। आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। इन सारे कोर्सेज को अवेल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर है। जिनको आंसर्स पता हैं, आते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखते रहना। और आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट pronoun. I am not sure dash the committee will choose for the position. तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? प्रनाउन। तो प्रनाउन में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? एक होता है सब्जेक्ट प्रनाउन और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्रनाउन। सब्जेक्ट प्रनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रनाउन क्या होता है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्रनाउन होता है जो परफॉर्म करता है एक्शन, इट परफॉर्म्स द एक्शन। और ऑब्जेक्ट प्रनाउन होता है जिस पर एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट प्रनाउन इज इट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, ये एक्शन को रिसीव करता है। अब यहाँ पर देखो, आई एम नॉट श्योर डैश द कमिटी विल चूज फॉर द पोजीशन, कि कमिटी किसको चूज करेगी। अब कमिटी तो यहाँ एक्शन कर रही है ना, तो कमिटी क्या हुई? कमिटी हुई सब्जेक्ट प्रनाउन। तो एक्शन जिस पे हो रहा है वो होगा ऑब्जेक्ट प्रनाउन। ठीक है, अब हु जो है, हु सब्जेक्ट प्रनाउन में आता है जो परफॉर्म करता है एक्शन, और हुम आता है ऑब्जेक्ट प्रनाउन के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट रिसीव्स द एक्शन, ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कंपनी डिसाइडेड टू कट डैश द पावर सप्लाई टू द ओल्ड बिल्डिंग। कट आउट होगा, कट ऑफ होगा, कट डाउन होगा या कट अवे होगा। इन चारों ऑप्शंस के मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आंसर भी। यहाँ पर कट ऑफ होगा। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। ठीक है, टू स्टॉप और टू डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट क्या करना? किसी चीज की सप्लाई को, सप्लाई ऑफ समथिंग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या पानी हो गया, गैस हो गई। ठीक है, इन सबको। ठीक है, उसके बाद कट आउट होता है टू रिमूव समथिंग। ठीक है, जैसे हम सेंटर से किसी चीज को कट आउट कर रहे हैं। कट डाउन क्या होता है? टू रिसीव द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। और कट अवे होता है, कट अवे क्या होता है? कट अवे होता है टू रिमूव पार्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ समथिंग। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कट ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेयर, क्योंकि हम सप्लाई बंद कर रहे हैं ना। पावर सप्लाई की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बात हो रही है, तो हम डिसकनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? कट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टुक द ऑडियंस अ फ्यू मिनट टू कैच आउट द हिडन मीनिंग ऑफ द प्ले। तो यहाँ पर क्या इसका होगा? इसको अंडरलाइन कर लेना, कैच आउट को। इसकी जगह पर क्या होगा ये आपने बताना है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं। कैच आउट जो है यहाँ पर गलत है, इसकी जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कैच ऑन टू। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड और रियलाइज समथिंग, या किसी चीज़ को महसूस करना जिसका कोई हिडन मीनिंग हो, लाइक अ हिडन मीनिंग। तो यहाँ पर इसका रहेगा कैच ऑन टू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। यहाँ पर कैच आउट का क्या मतलब होता है? कैच आउट, कैच आउट का मतलब होता है टू डिटेक्ट समवन मिस्टेक।
समवंस मिस्टेक, या कोई धोखा कर रहा है या ट्रिकरी कर रहा है आपके साथ, दैट इज कैच आउट। और कैच एट होता है टू ईगरली सीज और ग्रैस्प एट समथिंग, ठीक है, सीज करना या ग्रैस्प करना किसी चीज को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। द स्टूडेंट वाज बेंट एट गेटिंग द फर्स्ट रैंक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब बताओ बेंट एट यहाँ पे सही है कि गलत है। पहले तो बेंट ऑन क्या होता है, और बेंट ऑन के ऑल्टरनेटिव हम बेंट अपॉन भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब बेंट ऑन जो है ना, ये मोस्ट कॉमन मॉडर्न यूजेज में हम इसको यूज़ करते हैं, मॉडर्न यूजेज में। और बेंट अपॉन जो है ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल यूजेज। तो यहाँ पर इसका आंसर है बेंट ऑन, बी। बेंट एट नहीं आएगा, बेंट ऑन आएगा, या फिर हम बेंट अपॉन भी कर सकते हैं, बट बेंट अपॉन मोस्टली फॉर्मल यूजेज के लिए यूज होता है। आफ्टर नोटिसिंग द मिसिंग फाइल्स द मैनेजर बिगैन टू डैश। इस सबके मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, यहाँ पे क्या फिट होगा। कट अ सॉरी फिगर क्या होता है? कट अ सॉरी फिगर होता है टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन, ठीक है, टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन। या फिर अशेम्ड फील करना, और टू अपेयर ashamed या embarrassed, ठीक है। ये हो गया कट अ सॉरी फिगर। स्मेलर एट होता है, आपने मतलब जैसे कोई चूहा मर जाता है तो आपको कुछ मतलब सस्पेक्ट होता है ना कि कुछ है, समथिंग इज रॉन्ग, तो वैसे ही इसका मीनिंग आप रिलेट कर सकते हो, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। या कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्ट है, या कोई धोखाधड़ी होने वाली है, डिसेप्शन होने वाला है। डिसेप्शन होता है धोखा, ठीक है। टर्न अ न्यू लीफ, टर्न अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज कर लेना, नए लीफ से मतलब है चेंज करना। टर्न अ न्यू लीफ टू चेंज योर बिहेवियर, बट पॉजिटिव वे में, ठीक है, पॉजिटिव वे में। या कोई फ्रेश स्टार्ट करना, दैट इज टर्न अ न्यू लीफ। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है इनकंसिस्टेंट रहना, और टू कीप चेंजिंग योर माइंड या इंटरेस्ट इन समथिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? आफ्टर नोटिसिंग द मिसिंग फाइल्स द मैनेजर बिगेन टू स्मेल अ रैट, मतलब उसको कुछ सस्पिशियस लगा, ठीक है, कि कोई धोखा है या कोई चीज़ है, कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अनब्रिटल्ड? अनब्रिटल्ड का मतलब होता है अनरिस्ट्रेन्ड, और अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है लिमिटेड, या हम कह सकते हैं जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, नॉट कंट्रोल्ड, या लैकिंग रिस्ट्रेन। अन है ना तो नेगेटिव है, यानी लैक कर रहा है वो रिस्ट्रेन को। तो इसका आंसर है सी। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ए बी और डी, ये क्या मतलब है? थिंग्स दैट आर हेल्ड बैक और मैनेज्ड। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, वर्ड्स और मीनिंग्स, प्लेंटिव, रैम्पेंट, डिसर्नेबल। तो इनके क्या मीनिंग होंगे? मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स क्या होंगे इनके, वो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाइए। जो प्लेंटिव है ना, प्लेंटिव का मतलब होता है मतलब मॉर्नफुल साउंड, ठीक है, मॉर्नफुल सैड से रिलेटेड होता है, किसी की डेथ पे आप मोर्न करते हो, ठीक है, तो ये रिलेट करेगा साउंडिंग सैड से। तो फर्स्ट का आ गया थर्ड। फर्स्ट का थर्ड कहाँ दिख रहा है? एक ए में एक डी में, यानी बी और सी तो नहीं हो सकते आंसर, इसको कैंसिल करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। रैम्पेंट होता है जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा हो,
जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, नॉट कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड, तो ये आपका जाएगा सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड, यानी ए पार्ट इज द आंसर हेयर। डिसर्नेबल होता है जिसे हम नोटिस कर पाए, ठीक है। आई एम गोइंग टू मीट डैश टीचर हु टॉट मी इन प्राइमरी स्कूल। तो स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है ना, आर्टिकल्स में ए एन और द का यूज़ है, ये दो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेट के साथ यूज़ हो रहे हैं और ये डेफिनेट के साथ यानी स्पेसिफिक के साथ। ये इंडेफिनेट के साथ होते हैं, ए होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन होता है वॉल साउंड के साथ, ठीक है। वॉल साउंड्स ए ई आई ओ यू, अल्फाबेट नहीं साउंड पे फोकस देना है। यहाँ स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है तो द आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन साइंड बाय द डायरेक्टर। तो यहाँ पर ये हमें क्या दी हुई है, ये वाली जो फॉर्म है ये पैसिव फॉर्म है, हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लेके जाना है। तो एक्टिव फॉर्म में क्या आएगा, डायरेक्टर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब लगाओ सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर है ना, डायरेक्टर हैज़ बीन, द डायरेक्टर क्या आएगा, द डायरेक्टर हैज़ साइंड द डॉक्यूमेंट्स। बीन नहीं आएगा, बीन आता है पैसिव में, तो यहाँ पे आएगा द डायरेक्टर सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज़, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब साइंड द डॉक्यूमेंट्स आपका ऑब्जेक्ट। ये आ गई इसकी एक्टिव फॉर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है। In a firm voice, she ordered the staff and told them that she dash any delays. तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में ordered, told किस में है, पास्ट में है, तो आगे भी तो पास्ट कंटिन्यू होगा ना, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो डज नॉट तो आ गया आपका प्रेजेंट, विल नॉट आ गया फ्यूचर, डू नॉट भी नहीं होगा, तो इसका कहीं सही आंसर क्या रहेगा, डिड नॉट टॉलरेट। कमेंट सेक्शन में एक तो आउट ऑफ 20 अपना स्कोर मेंशन करो, ठीक है। एंड सेकंड किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए और किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे वही वीडियो लाई जाएगी जिस पर मैक्सिमम होंगे। द टाइगर स्प्रैंग डैश द डियर। जब भी प्रीडेटर्स की बात करते हैं ना हम, जैसे टाइगर हो गया, तो ये सडनली लीप करते हैं अपने प्रे पे, उसको अटैक करने के लिए, तो इनके साथ ना हम करते हैं स्प्रैंग अपॉन, ये फिक्स्ड है, ठीक है। प्रीडेटर्स में मोस्टली यूज होता है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ये आ गया आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, ये अपोजिट होता है ऑफ मिज़ेंथ्रोप। अब मुझे बताओ मिज़ेंथ्रोप क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ मिज़ेंथ्रोप क्या होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट जो है ना ये प्रमोट करता है, हु प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ अदर्स, जैसे डोनेशन देकर, पैसे देकर, हु प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। तो मिज़ेंथ्रोप क्या होगा, एंथ्रो पढ़ते हो ना आप, एंथ्रो पढ़ते हो केएस के ऑप्शन सब्जेक्ट में, दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर मिज़ेंथ्रोप हुआ, मिस आ गया आपका नेगेटिव, नेगेटिव प्रीफिक्स, एंड एंथ्रो इज ह्यूमन काइंड, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी, तो मिस हो गया नेगेटिव प्रीफिक्स। जैसे आप रूट वर्ड्स भी करते हो, रूट वर्ड्स में रूट वर्ड होता है
या तो उसके आगे कोई प्रीफिक्स लग रहा है या उसके नेक्स्ट सफिक्स लग रहा है और वर्ड फॉर्मेशंस हो रही हैं, तो वो वोकैब में हेल्प करेगा, एंटोनियम में हेल्प करेगा, सिनोनिम में हेल्प करेगा, वन वर्ड में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जैसे अन हो गया, मिस हो गया, ए हो गया, ये नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आ गया मिज़ेंथ्रोप हो गया, जो अवॉइड करता है ह्यूमन सोसाइटी को। मिज़ेंथ्रोप हो गया जो अवॉइड कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी को, और फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया इसका उल्टा, जो प्रमोट कर रहा है वेलफेयर ऑफ अदर्स लाइक डोनेशंस देकर। मिजोगाइनिस्ट, गाइनी इज रिलेटेड टू वुमेन एंड मिस इज नेगेटिव, तो यानी कि हु हेट्स वुमेन, ठीक है, डिसलाइक वुमेन। मिज़ेंथ्रोप हो गया, ऑप्टिमिस्ट होता है पर्सन हु हैज़ होपफुल या पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ, जिसका बहुत ही जो होपफुल हो या पॉजिटिव हो लाइफ को लेके। तो यहाँ पे हु हेट्स मैनकाइंड आएगा मिज़ेंथ्रोप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर मैं बहुत टाइम से, आई हैव नोन आएगा, हैव नोन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नो तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो जर्नल फैक्ट्स के लिए आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आता है, ठीक है, जर्नल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ उनके लिए आता है। एम नोइंग तो होता नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो नो है ये स्टैटिक वर्ब है, और जितने भी स्टैटिक वर्ब्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनके साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आती है स्टैटिक वर्ब के साथ, तो ये भी नहीं होगा। हैड नोन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। पीछे रह गया आपका हैव नोन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ही सेड डैश आई हैव पास द एग्जाम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? टेंस चेंज करो, ही सेड, ये किस में चेंज होगा? दैट में। आई प्रोनाउन किस में चेंज होगा? ही में। उसके बाद कंजक्शन क्या लग रही है? दैट लग रही है। ही सेड दैट, आई का क्या बना? ही, तो सिंगुलर होगा हैज। ही सेड दैट, तो टेंस भी तो चेंज होगा ना, टेंस चेंज होगा। क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी नरेशन में? टेंस चेंज करो पहले तो, ठीक है, टेंस का रूल लग गया, चेंज हो गया, देन प्रोनाउन चेंज करो, प्रोनाउन आई का बन गया ही, और थर्ड क्या होगा? कंजंक्शन लगेगी दैट। तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जाम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एनॉर्मस? एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका अपोजिट पूछा है तो टाइनी। सॉ वीक एवरेज तो पता ही है, टाइनी हो गया कम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे डैश। तो क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे आपने, क्वेश्चन टैग के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन टैग पहले तो होता क्या है, क्या रूल रहता है क्वेश्चन टैग का? रूल इसका रहता है, अगर मेन स्टेटमेंट, इफ द मेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग मस्ट बी नेगेटिव, और अगर मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए। सिंस द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टैग क्या होगा? इजंट इट। इसका एक ही सिंपल सा रूल है क्वेश्चन टैग का, और इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने वाला। क्वेश्चन टैग में होता है अगर स्टार्टिंग की स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी? नेगेटिव, और अगर स्टार्टिंग की स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट होगी पॉजिटिव। बस क्वेश्चन टैग यही है, इतना सही है, ठीक है। तो इफ द मेन स्टेटमेंट, ये साइड पर आप लिख लेना, इफ द मेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग मस्ट बी नेगेटिव। अब देखो मेन स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट ढूंढो, मेन स्टेटमेंट क्या है इसमें? मेन स्टेटमेंट है आपकी इट इज, तो नेगेटिव में क्या जाएगा? ये हो जाएगा इजंट इट, तो इजंट इट आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट इज से,
तो कॉरेस्पॉन्डिंग टैग आपका होगा इजंट इट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इफ इट रेन्स द मैच डैश, ये आगे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल। जीरो कंडीशनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पढ़ाए हैं। इसकी कंडीशन क्या है बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या कंडीशन है? इफ के साथ है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि क्या दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल इसलिए क्योंकि इन्होंने सिंपल दिया है इफ इट रेन्स। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में आएगा आगे इसके साथ लगेगा फ्यूचर सिंपल। ठीक है, यानी विल बी कैंसल्ड, फ्यूचर सिंपल विल और बी सिंपल फ्यूचर पैसिव का। द मीटिंग डैश, मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू हैवी रेन। तो क्या होगा इसका आंसर? पुट ऑफ। क्यों होगा? पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन होना। पुट आउट का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। पुट आउट होता है कोई इनकन्वीनियंस कॉज करना या एक्सटिंग्विश करना, जैसे हम एक्सटिंग्विश करते हैं किसी फायर को। तो पुट अप क्या होता है? मीन्स टू बिल्ड समथिंग और टॉलरेट, किसी चीज को टॉलरेट करना। और पुट अवे क्या होता है? मीन्स टू स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। यहां पर आएगा पुट ऑफ, पोस्टपोन करना। ही इज डैश ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल है एच यहाँ पे साइलेंट है और हमें जो आवाज आ रही है, जो साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है और ओ क्या है? वॉल साउंड है। वॉल साउंड है, साउंड पे फोकस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आएगा एन ऑनरेबल मैन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है। द क्राउड एक्सप्रेस्ड अनब्रिडल्ड जॉय आफ्टर द टीम्स विक्ट्री। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनब्रिडल्ड? तो अनब्रिडल्ड होता है अनरिस्ट्रेन्ड या लिमिटेड, या जिसको हम कह सकते हैं नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड सेकेंड चीज़, आपको किस टॉपिक पर आपको एमसीक्यू वीडियोस चाहिए, आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए कंप्यूटर पे, जेएंडके हिस्ट्री कंपोनेंट पे, या जेएंडके फुल कंपोनेंट पे, या जीएस में, तो वो सारे टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और अपना स्कोर जो है वो ज़रूर शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय।